चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर, जहां पे प्रदीप सर की जो पूरी टीम है वो लगातार मेहनत कर रही है ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप पर रह सके। और उसी के तहत हम लेकर आ चुके हैं क्या आपका इंग्लिश का फिफ्थ पोयम का क्या एप्रिसिएशन जो बाकी बकाया रह गया था। तो चलिए शुरू करते। अब हम सभी को पता है कि क्वेश्चन पेपर आएगा इंग्लिश का, और इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में हमें अप्रिसिएशन का क्वेश्चन आएगा, और अप्रिसिएशन के क्वेश्चन को क्या कंप्लीट करने के लिए एक पोयम आएगा। लेकिन पोयम में शांजा आएगा यार, पोयम का नाम नहीं आएगा, लेकिन अप्रिसिएशन में पोयम का नाम लिखना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा? तो पता ऐसे चलेगा दोस्तों, जैसे मैंने बाकी पोयम्स के लिए बताया आपको कि जब भी पोयम में मदर दिखे, क्या दिखे? मदर दिखे, और क्या दिखे? आपका स्कॉर्पियन। ये देखो यहाँ पे बैठा है स्कॉर्पियन, ठीक है। पोयम में क्या दिखे? मदर या फिर स्कॉर्पियन दिखे तो बोल देना आंख बंद करके, भाई ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन वाला पोयम है। कौन सा? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन वाला पोयम है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं पोएट की, तो पोएट कौन है? हमारे निसिम एजिकेल। क्या? निसिम एजिकेल। समझ में आ गया? पोयम किसका? पोयम अगर मदर और स्कॉर्पियन आ रहा है तो कौन सा पोयम है? आपका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन वाला पोयम है। पोएट कौन है इसके? निसिम एजिकेल पोएट है। फिर राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम है क्या इसमें? देखो पहले बता दो, मदर आर्स हिम राइज, या राइम नहीं कर रहा है तो राइमिंग वर्ड नहीं है, तो राइमिंग स्कीम कहां से होगा? और जब राइमिंग स्कीम नहीं होता है तो हमने देखा था हमारे पिछले लेक्चर्स में कि राइमिंग स्कीम नहीं होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री वर्स पोएटिक स्टाइल बोलते हैं। तो आपको क्या लिखना है बताता हूं, किस तरह से लिखना वही बताऊंगा, ठीक है। फिर फिगर ऑफ स्पीच क्या है? मेटाफोर है, एलिट्रेशन है, सिमिली। इसके लिए एक वीडियो आ जाएगी, ऑलरेडी वीडियोस है, लेकिन एक वीडियोस आपके 10th स्टैंडर्ड के लिए आ जाएगी, आपकी फिगर ऑफ स्पीच के लिए। मेटाफोर क्या होता है, एलिट्रेशन क्या होता है, सिमिली वो बता दूंगा मैं। अब थीम क्या है पोयम का? तो थीम क्या है पोयम का कि डिपिक्ट करता है, क्या डिपिक्ट करता है? सेल्फनेस और अनकंडीशनल लव जो है मदर का, उसका किसके टुवर्ड्स से पोयम में? स्कॉर्पियन के टुवर्ड्स से। क्या? मैं लिख देता हूं इधर, आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है? इतनी चीजें, सबसे पहली चीज याद होगा, पोयम में अगर मदर आया, स्कॉर्पियन आया तो कौन सा पोयम है? नाइट ऑफ दी स्कॉर्पियन का पोयम है। फिर उसके बाद पोएट कौन है? निजिम एजिकेल है। पोयम में फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है, एलिट्रेशन है, मेटाफोर है, और कौन सा है दोस्तों? आपका है मेटाफोर, एलिट्रेशन और सिमिली है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, राइमिंग वर्ड है क्या पोयम में? नहीं है राइमिंग वर्ड, तो एक स्टेटमेंट फायदा उठा के लिख देने का। फिर उसके बाद राइमिंग वर्ड नहीं है तो राइमिंग स्कीम बनने का तो कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। तो राइमिंग स्कीम नहीं, जब राइमिंग स्कीम नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं? उसको फ्री वर्ड्स बोलते हैं। समझ में आ गया? फिर उसके बाद क्या करना? थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोयम इज दैट इट डिपिक्ट्स द सेल्फलेस एंड द अनकंडीशनल लव ऑफ द मदर टुवर्ड्स द स्कॉर्पियन इन द पोयम। समझ में आ? अब जिसको इंग्लिश नहीं आता, थोड़ा सा हाथ दो जो ढीला है वो क्या करेगा? वो ये करेगा, द पोयम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन रिटन बाय निसिम एजिकेल। समझ में आ गया? निसिम एजिकेल। अगर चाहिए तो यहाँ पे लिख देना है इंडियन जेविश पोएट है। क्या? इंडियन जेविश पोएट है। समझ में आ गया? फिर द पोयम डजंट हैव एनी काइंड ऑफ राइमिंग वर्ड, देयरफॉर द राइमिंग स्कीम इन द पोयम इज फ्री वर्स। The figure of speech which is used by the poet is metaphor, alliteration, simile. The theme or या फिर the central theme of the poem depicts the selfless and the unconditional love of the mother towards the scorpion. तो यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई है, समझ में आई है तो दोस्तों क्या करो यार, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो यार क्या करो, जल्दी आओ ज्वाइन कर लो। सारे इंपॉर्टेंट गारंटीड क्वेश्चंस और सारी चीजें, इंपॉर्टेंट टिप्स, सारी चीजें वहां पे मिल रही है। और साथ ही साथ लेटेस्ट एजुकेशन अपडेट चाहिए तो फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी प्रदीप सर का जो प्रदीप गिरी अपडेट जो चैनल उसको जाके सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आप अपनी पढ़ाई हमारे साथ किस तरह से करें, आप हमें टैग कर सकते हैं हमारे प्रदीप सर के इंस्टाग्राम हैंडल पे, और टैग करो यार। तो फॉलो नहीं किया हुआ तो जल्दी आके फॉलो भी कर लेना। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम हमारा आखिरी अप्रिसिएशन करेंगे, और हमारा जो 10th स्टैंडर्ड का पूरा अप्रिसिएशन वाला जो सेशन है वो पूरा क्या कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए क्या करोगे? तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, और अपनी पढ़ाई ग्रेट ट्यूटोरियल्स के साथ बरकरार रखिए दोस्तों। तो थैंक यू सो मच।